हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सचेंज यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो हमने आपको टारगेट्स दिए थे, एक बार उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद कल के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी थी 1 आवर के चार्ट पे। हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेड लाइन टूट जाती है तो हमें बाई साइड की एंट्री देखने को मिल सकती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने इस ब्रेक को इसको तोड़ा है। इस ट्रेल लाइन के टूटते ही मार्केट ने अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव लिया है और हमारे टारगेट सारे के सारे जो टारगेट्स हैं एक ही बार में सारी के सारी ग्रीन कैंडल्स के साथ अचीव होते हुए चले गए हैं। तो यहाँ से अब स्ट्रॉन्ग मूव आया हमारे पास, और स्ट्रॉन्ग मूव आने के बाद ये देखिए, ये मूवमेंट कब आया, ये बेसिकली शाम को कल रात को 11:30 बजे के बाद आया, जिस टाइम पर डॉलर इंडेक्स का इंटरेस्ट रेट का डाटा रिलीज हुआ था। तो उसी के बाद यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिला है हमें। और जो डाटा है वो हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हमने अपडेट भी किया था और आपको बताया भी था कि किस तरह का डाटा आया है और किस तरह से उसको आपने ट्रेड करना है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, हमारे साइड टारगेट से अचीव हुए। अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम बना है। तो यहाँ से हमने मार्क किया था, हमारे पास गैप अप ओपनिंग हुई, फर्स्ट टारगेट गैप अप ने ही कवर कर दिया। इसका मार्केट ने अप मूव लिया और हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव कर दिया। उसके यहाँ से नेगेटिविटी बनी मार्केट में, वापस रिवर्सल आ गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टारगेट इसमें हमारे पास अचीव हुए हैं। हमारे लिए इजी होता है एक्सजी यूएसडी में ट्रेड लेना, क्योंकि एक्सजी यूएसडी में गैप अप गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं होती है। सिल्वर में गैप अप गैप डाउन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो मार्केट है बीच में क्लोज हो जाती है। लेकिन एक्सजी यूएसडी की मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए हमें इसके ग्राफ में गैप्स देखने को कम ही मिलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हमारे जो टारगेट्स हैं अपसेट के एक्टिवेट हुए थे वो अचीव भी हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है। देखिए, अभी क्या हो रहा है, एक्सजी यूएसडी में जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ से ब्रेक हुई, वापस नीचे की तरफ गिर रही है। और अभी इसी ट्रेंड लाइन से ये वापस से सपोर्ट लेकर रीटेस्ट कर सकती है। ठीक है, यानी कि किस तरह से होता है यहाँ पर, जैसे अगर मार्केट, हम प्लेन एरिया में चलते हैं, एक ये ट्रेंड लाइन है, इसको अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ब्रेक किया, इसको वापस नीचे आई, रीटेस्ट करने के लिए यहाँ से रिवर्स से लेती है, तो हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट में तो एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें अपसाइड का और देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमें प्लान करना होता है। अब हम चलते हैं वापस हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर कि मार्केट कहाँ पर काम कर रही थी। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, और ये मार्केट जो है यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, ब्रेक किया, अभी नीचे गिर रही है, और रीटेस्ट कर कर अगर ये वापस रिवर्स से लेती है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें अपसाइड का देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने अभी अभी समझा है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ था 22.68 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट को हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रूव हो सकता है, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट इसी से ही सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक डिसिसिव लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है 22.75 का, दूसरा डिसिसिव लेवल 22.80 का हमने मार्क किया है। अब अगर मार्केट 22.80 को ब्रेक कर देती है तो 22.88 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 22.92 सेकेंड, 96 थर्ड, 99 फोर्थ टारगेट रह सकता है। तो स्ट्रॉन्ग मूव भी आ सकता है, इसके बाद भी मार्केट जा सकती है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, अपने लेवल्स को कंसिडर करते हुए ही चलना पड़ेगा। रीजन उसका ये है कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले फेस किया हुआ है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा होगा तो पेशेंस रखिए। मार्केट अगर ऊपर बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बन रही है, मान लीजिए यहाँ से एक कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी बनती है, तो आप इसको ट्रेड को चलने दीजिए, ये और ऊपर की तरफ जा सकती है, स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ जा सकती है। तो वॉल्यूम का चार्ट हमेशा ओपन रखिए अपने अपने चार्ट के ऊपर, और वॉल्यूम को चेक करते रहिए हर कैंडल के साथ, वो हमें बताती रहती है कि सपोर्ट कितना मिल रहा है एक पर्टिकुलर ट्रेंड को। तो अब यहाँ से अगर हमें सेल साइड प्लान करना है तो हमें क्या करना होगा, 22.75 अगर ब्रेक होता है तो 22.68 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 22.57 सेकेंड, 51 थर्ड, 46 फोर्थ टारगेट रह सकता है। देखिए, मल्टीपल लेवल्स मार्क करने हैं कल के लिए, क्योंकि कल जो है बहुत सारा डाटा आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है सारा का सारा ही, और वो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेकर आ सकता है। तो हम डाटा के साथ साथ अपनी एनालिसिस, अपनी टेक्निकल एनालिसिस को सपोर्ट करेंगे तो हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले एक्सजी यूएसडी में ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिल्वर में किस तरह का मूवमेंट
आ सकता है। तो सिल्वर में भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 71,309 का, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है अपसाइड का। ये देखिए अब छोटा सा ट्रेंड बन रहा है, थर्ड टाइम मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से डबल डबल सपोर्ट हमें डाउन साइड में मिल रहा है। अब अगर मार्केट 71,309 के ऊपर रिवर्सल लेती है, मतलब ये ग्रीन कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है ये भी हमें सपोर्ट करेगा, बुलिश पैटर्न बनेगा ये, और ये हमें अपसाइड की तरफ लेकर जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट भी हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ को जाने के लिए हेल्प करेगा, यानी कि अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, अब डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से एक लेवल हम मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने काफी घंटे एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया है। तो ये भी मार्केट में अभी हमें थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकती है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है 71,680 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके बाद हमें वेट करनी है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होने देनी है, और 71,680 भी ब्रेक हो जाएगा साथ के साथ। ये ब्रेक हो जाता है तो 71,983 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 72,326 थर्ड, और 72,642 फोर्थ टारगेट रह सकता है। इसके बाद इन केस अगर मार्केट ये जो ट्रायंगल पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको सेल सेट में ब्रेक कर देता है, यानी कि 71,309 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट 71,119 का रहेगा, सेकेंड 7927, 7775, 7593। देखिए एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करें हमने, तीन तीन चार चार अपने टारगेट्स को मार्क किया हुआ है। रीजन उसका यही है कि कल जो है बहुत सारा डाटा आ रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए हमारे सिल्वर के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी कोई स्ट्रैटेजी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि ईएमए की स्ट्रैटेजी फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत सारा प्रॉफिट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे सकती है। तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या रह सकते हैं कल के लिए। देखिए कल काफी सारा डाटा आ रहा है, इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। मॉर्निंग में भी काफी डाटा आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा आ रहा है, यानी कि AUDUSD में भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और भी काफी सारे करेंसी पेयर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गो थ्रू करना होगा हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। लेकिन जो डाटा डॉलर इंडेक्स के ऊपर या सिल्वर गोल्ड के ऊपर स्ट्रांगली इंपैक्ट कर सकता है, वो डाटा भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल शाम के टाइम पे 3:30 बजे के बाद काफी सारा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, और इसमें से ये जो डाटा है ये एक ही टाइम फ्रेम पर आ रहा है, यानी कि ये जो डाटा है इस टाइम पे आपको मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी का यूज करना है। थोड़ी सी देर पेशेंस रखनी है, वेट करना है, जिस तरफ का मूवमेंट बनना शुरू होगा उस तरफ के ट्रेड में हमें एंट्री लेनी है। क्यों लेनी है वो भी हम समझेंगे। देखिए ये जो है फोरकास्टेड फिगर्स है, ये हमारे प्रीवियस लेवल्स है, और ये हमारे एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे। यूरोप का सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आ रहा है, जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पे 4.4 के अलावा अगर 4.5 4.6 ऐसे आ जाता है, तो यहाँ पे EUR USD हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ेगी तो वो एक इकोनॉमी के लिए नेगेटिव चीज होती है, बुरी चीज होती है। उसके बाद 6 बजे के अराउंड हमारा आवरली इनकम का डाटा आ रहा है। जितनी ज्यादा आवरली इनकम बढ़ेगी उतना ही डॉलर इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉन फार्म पेरोल का डाटा जितना पॉजिटिव होगा, बड़ी वैल्यू आएगी, उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जितना पॉजिटिव, जितना बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही नेगेटिव हो जाएगा डॉलर इंडेक्स के लिए। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से डाटा से डॉलर इंडेक्स पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सर्विसेज PMI का डाटा और नॉन फार्म PMI का डाटा जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, और जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स के ऊपर रहेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAGUSD के ऊपर, यानी कि हमारे सिल्वर के ऊपर ऑपोजिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए, इम्पैक्ट आप नोट कर लीजिए, और करेंसी पेयर्स आप नोट कर लीजिए, इनके ऊपर आपको बहुत अच्छा ट्रेड कल प्लान करने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।